पाकिस्तान की सिफारती काविशें कामयाब। अमरीका और ईरान के दरमियान 2 हफ्ते की जंगबंदी का आगाज। वजीर आजम शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर अमन मिशन ने मशरिक़ वस्ता को बड़ी तबाही से बचा लिया। इसराइल भी सीज फायर के फ्रेमवर्क का हिस्सा। लेबनान में हमले रोके जाएंगे। ईरान ने वादी के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ खोल दी। तिजारती जहाज़ों के आमद रफ्त शुरू। मुजव्वज़ा मुआहिदे के तहत गुजरने वाले हर जहाज से ईरान की तामीर नौ के लिए $20 लाख वसूल किए जाएंगे। फरीक़ैन के दरमियान जुमे को इस्लामाबाद में बाकायदा मुज़ाकरात तय पा गए। स्पीकर बाक़िर ग़ालिबॉफ की ज़ेर क़यादत ईरानी वफ़द पाकिस्तान आएगा। अमरीकी वफ़द की सरबराही नायब सदर जेडी वेंस करेंगे। दोनों जानिब से बाकायदा ऐलान कर दिया गया। अमरीका की नायब सदर ने डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ईरान से मुज़ाकरात की जिम्मेदारी मिलने का तस्दीक कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में ईरानी सदर ने मुज़ाकरात में ईरानी वफ़द की शिरकत का यकीन दिलाया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान 45 मिनट तवील गुफ्तगू। मसूद पज़ेश्कियान ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। पाकिस्तान दोस्तों और शराकतदारों के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सोशल मीडिया का पैगाम। मुतासरा इलाक़ाजात में जंगबंदी के खिलाफ वर्जियों के इत्तलात। वज़ीर आज़म ने फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील कर दी। फ़रीक़ैन 2 हफ्ते की जंगबंदी का एहतराम करें। सीज़ फायर की खिलाफ वर्जियाँ अमल की रूह को मुतासिर कर सकती हैं। शहबाज शरीफ का पैगाम। वज़ीर आज़म ने एक्स पर अपने पैगाम में अमरीकी और ईरानी आला हुकाम को टैग किया। सदर डोनाल्ड ट्रंप का तेहरान के साथ मिलकर काम करने का बाज़ाब्ता ऐलान। ईरान पर पाबंदियों और टैरिफ में कमी का इशारा। ईरान में रेजिम चेंज हो गई है जो अमरीका का मकसद था। तेहरान में मजीद यूरेनियम की अफजोदगी नहीं होगी। जमीन में दफन अफजूदा यूरेनियम को ईरान के साथ मिलकर निकालेंगे। 15 निकात में से बेशतर पर इत्तेफाक पहले ही हो चुका। जो भी मुल्क ईरान को फौजी असलहा फराहम करेगा उस पर अमरीका को फरोख्त की जाने वाली तमाम अशिया पर फौरी तौर पर 50% टैरिफ आयद कर दिया जाएगा। उसमें किसी किस्म की कोई रियायत या इस्तिस्ना नहीं होगा। अमरीकी सदर का सोशल मीडिया पर पैगाम। जंग के जो शोले 2 हफ्ते के लिए बुझ गए हैं इंशाअल्लाह, और अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। ये जंग जिसमें भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही थी, बड़ी अंदरूनी साजिशें भी और बैरूनी साजिशें भी हुई बेपनाह। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहता। आज पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने ये जो इज़्ज़त अता फरमाई है, पाकिस्तान की तारीख में इट इज़ द मोस्ट शाइनिंग मोमेंट। वज़ीर आज़म सिफारती महाज पर पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिलने पर रब के शुक्रगुजार। 40 साल में सिविल और अस्करी क़यादत में ऐसी मिसाल और बेमिसाल हम आहंगी पहले नहीं देखी गई। अमरीका ईरान जंग के शोले आर्जी तौर पर बुझ गए। अल्लाह ने चाहा तो हमेशा के लिए बुझ जाएंगे। जंग में भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की गई। पाकिस्तान ने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की दरख्वास्त कबूल करने पर अमरीका और ईरान की लीडरशिप से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म की जंगबंदी की काविशों पर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। चीन, सऊदी अरब, कतर, ओमान, कुवैत, तुर्की, इंडोनेशिया, मिस्र, आज़रबाईजान और मुत्तहिदा अरब अमारात की हिमायत को सराहा। वफाकी काबीना का जुमे को यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान। कौम से इस्लामाबाद में आम मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए दुआओं की अपील। काबीना इजलास में अरकान ने तालियां बजाकर शहबाज शरीफ का खैर मकदम किया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तान की तामीरी और जिम्मेदाराना किरदार को सराहा। जंग के खात्मे के लिए मुसलसल और मुअस्सर काविशों पर पाकिस्तान की तारीफ। In last night's wave of more than 800 strikes, we finished completely destroying Iran's defense industrial base. But they can no longer build missiles, build rockets, build launchers, or build UAVs. Their factories have been razed to the ground.
अमरीकी वज़ीर दिफा का जंग में अमरीका की फतह का दावा। ईरान ने मुश्किल सबक सीख लिया है कि अमरीका से लड़ने का क्या अंजाम होता है। नई ईरानी हुकूमत के पास वक्त और ऑप्शंस नहीं थे, जिस पर उन्होंने डील को कबूल किया। ईरान से मुतालिक दीगर सदूर ने सिर्फ कहा और ट्रंप ने कर दिखाया। पीट हेग्सेथ की मीडिया से बातचीत। जनरल डनकन के 38 रोजा जंग में अमरीका के 13 फौजियों की हलाकत और 520 के जख्मी होने की तस्दीक। सीज फायर का खैर मकदम। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने जंगबंदी की तौसीक कर दी। अमरीका के खिलाफ जंग में फतह का ऐलान, कौम को फतह की मुबारकबाद। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मुताबिक दुश्मन को मुजरिमाना जंग में नाकाबिल तरदीद तारीखी और इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ा। ईरान में अमरीका को 10 निकाती मंसूबा कबूल करने पर मजबूर कर दिया गया। उंगलियां ट्रिगर पर हैं। दुश्मन ने मामूली सी भी गलती की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई ने मुसल्लह अफवाज के तमाम यूनिट्स को हमले रोकने का हुक्म दे दिया। सऊदी अरब का अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काविशों को सराहा। तुर्क सदर रजब तैयब उर्दमान खित्ते में अमन और सुकून के ख्वाहिशमंद। जंगबंदी का खैर मकदम। अमन के लिए किरदार अदा करने पर पाकिस्तान को मुबारकबाद। सल्तनत ओमान ने जंगबंदी के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। बहरान के खात्मे की जरूरत पर जोर। इटली के साबिक वज़ीर आज़म पाओलो जेनेटोली ने पाकिस्तान को अमन का नोबेल इनाम देने की तजवीज़ पेश कर दी। सदर आसिफ अली जरदारी का अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की अनथक काविशों की तारीफ की। दुनिया को, आलमे इस्लाम को एक बात जो है रिकग्नाइज करनी चाहिए कि हमारा असली और अबदी दुश्मन जो है, जहां हिंदुस्तान है वहां इजराइल भी है। ख्वाजा आसिफ का इस्लामी दुनिया को आरजी जंगबंदी पर पहरा देने का मशवरा। मुस्लिम दुनिया को समझना होगा कि भारत और इसराइल उसके दुश्मन हैं। दुनिया भर में सहूलियों का असरो रसूख और नफूस का मुकाबला करने के लिए पाकिस्तानी क़यादत का किरदार अदा कर सकता है। वज़ीर दिफा का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। पाकिस्तान ने दानिशमंदी से अमन की काविशों की क़यादत की। अमरीका और ईरान ने तसादुम की बजाय मुज़ाकरात का रास्ता चुना। बिलावल भुट्टो जरदारी का तेहरान और वाशिंगटन के दरमियान सालिसी पर पाकिस्तानी क़यादत को खराज तहसीन। दुआ है कि आज जंगबंदी पायदार अमन की बुनियाद बने। एक खित्ते और दुनिया में मुश्तरका खुशहाली से हमकिनार हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का पैगाम। साबिक़ वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी ने ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी इंतहाई मुस्बत पेशरफ्त करार दी थी। पाकिस्तान ने हमेशा मुज़ाकरात और सिफारतकारी की ज़रूरत पर जोर दिया। चेयरमैन सेनेट का इज़हार ख्याल। पाकिस्तान ने दुनिया को बड़ी तबाही से बचा लिया। ईरान अमरीका जंग में किसी की जीत नहीं होनी थी। शहरी रहमान का सेनेट में खिताब। आम के लिए काविशों पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सदर आसिफ अली जरदारी को ख़िराज अक़ीदत पेश। सीज़ फायर को वेलकम करते हैं और ये 2 हफ्ते की जो सीज़ फायर है, मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कोई पार्टी इसको वायलेट नहीं करेगी और जो सीज़ फायर है इंशाअल्लाह ताला ये परमानेंट सीज़ फायर में हो जाएगा। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान भी पहले 48 आवर्स के लिए था और फिर वो इवेंचुअली परमानेंट सीज़ फायर हो गया। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला ये भी लॉन्ग लास्टिंग पीस की तरफ जाएगा मिडल ईस्ट में। बैरिस्टर गौहर का अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। उम्मीद है कि जंगबंदी मुस्तकिल रहेगी। चेयरमैन पीटीआई की मीडिया से गुफ्तगू। जंगबंदी का और आर्जी ही सही जंगबंदी का मुआहदा हुआ है। ईरानी कौम, उनकी लीडरशिप और उनकी जो तस्वीराती स्ट्रेटेजिक जो उनकी समझ लें कि इक़दामात थे, उनको हम सराहते हैं और पूरी ईरानी कौम को मुबारकबाद पेश करते हैं। पाकिस्तान ने इसमें बहुत अहम रोल अदा किया है और मुबारकबाद के काबिल है पाकिस्तान की पूरी कौम भी, और बेशक इस मामले में हुकूमत ने बहुत अहम किरदार अदा किया। अमीर जमात इस्लामी की जानिब से जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने के लिए
शख्सियात की तारीफें, ईरानी कौम के अज़्म को सलाम। अमरीका को अखलाकी, सिफारती और फौजी शिकस्त हुई। साबित हो गया कि वो खलीजी ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। हाफिज़ नईमुर रहमान का ईरान के साथ गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल करने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब का ईरान और अमरीका के दरमियान जंगबंदी में कामयाबी पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की काबिश लायक तहसीन करार। कहा, पाकिस्तान ने बेमिसाल सिफारतकारी का मुजाहरा करके सभी को हैरान किया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की पेशावराना हिकमत अमली और बर वक्त इक़दामात ने पूरे खित्ते को बड़ी तबाही से महफूज रखा। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुख्ती का बयान। शर्जील इनाम मेमन ने ईरान अमरीका जंगबंदी को अमन की जानिब खुशाइन कदम करार दिया। जंग नहीं बल्कि दानिशमंदी ही मसाइल का हल पेश कर सकती है। जंगबंदी की पेशरफ्त खित्ते में देरपा इस्तेहकाम और खुशहाली का बाइस बनेगी। सिंध के सीनियर वजीर का पैगाम। अपोजिशन ने कल लियाकत बाग में होने वाला जलसा मुलतवी कर दिया। हुकूमती वक्त की कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर से मुलाकात। ख्वाजा आसिफ क़यादत में रहनुमाओं ने महमूद खाना चकज़ई से जलसा मुलतवी करने की दरख्वास्त की थी। बैरिस्टर गौहर ने बाज़ाब्ता तौर पर जलसा मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में कल और 10 अप्रैल को मकामी सतह पर आम तातील का ऐलान। जिला इंतज़ामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। दुनिया भर के मीडिया के पाकिस्तानी वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल की कामयाब सिफारतकारी के चर्चे। CNN, स्काई न्यूज़, फॉक्स न्यूज़, NBC, गल्फ न्यूज़ ने सीज़ फायर का क्रेडिट पाकिस्तान को दे दिया। आलमी जराइद पर पाकिस्तान की सिफारती कामयाबियों का एतराफ़। पाकिस्तान की आलमी तन्हाई का ख्वाब देखने वाला भारत खुद सिफारती तन्हाई का शिकार। पाकिस्तानी क़यादत की कामयाब सालसी पर नई दिल्ली में सफ़े मातम बिछ गई। भारतीय दिफाई माहिरीन और रैंकर्स को पागलपन के दौरे पड़ने लगे। तुर्की के सदर का अमरीकी हमसफ़र डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक राबता। सदर डोनाल्ड ट्रंप अमन मुआहिदे को सबोताज करने का मौका नहीं देंगे। मुस्तकिल अमन मुआहिदे के लिए 15 रोज़ा जंगबंदी का फायदा उठाया जाए। रजब तैयब एर्दोगान का अमरीकी सदर को मशवरा। तुर्की के सदर का शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक राबता। ताज़ा तरीन पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। जंगबंदी के ऐलान पर ईरान में फतह का जश्न। ईरानी अवाम सड़कों पर निकल आए। फजा नारों से गूंज उठी। ईरानी परचम भी लहराए गए। ईरानी अवाम ने शुक्रिया पाकिस्तान के नारे बुलंद किए। आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। अमरीकी सेनेटर क्रिस मर्फी ने डोनाल्ड ट्रंप के जंगबंदी के ऐलान को हथियार डालने के मुतरादिफ करार दिया। जंगबंदी के नतीजे में ईरान को आबनाए हुर्मुज़ पर कंट्रोल मिल गया। अमरीकी रहनुमा का बयान। पाकिस्तान की मौसर सिफारतकारी का शुक्रिया। अहम सीज़ फायर में किरदार अदा किया गया। बरतानवी हाई कमिश्नर जैन मैरियट नाम अमरीका ईरान जंगबंदी के ऐलान पर तहनीती पैगाम। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में गैर मामूली तेजी। 100 इंडेक्स 14,000 से ज्यादा पॉइंट्स के इजाफे से 14 हदें उबूर कर गया। मार्केट 1,65,810 पॉइंट्स पर बंद। अमरीका ईरान जंगबंदी के बाद तेल की कीमतों में नुमाया कमी। 18% कमी से अमरीकी खाम तेल $92.56 पर आ गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत 16% से ज्यादा कमी के बाद $91.22 फी बैरल हो गई। लेबनान पर इसराइल की अब तक की सबसे वहशियाना बमबारी। बैरूत समेत कई मकामात पर 100 से ज्यादा फ़ज़ाई हमले। सैकड़ों शहरी शहीद और जख्मी। कई इमारतें मलबे का ढेर बना दी गईं। बैरूत में इमारत पर मिसाइल हमले के बाद धुएं के बादल छा गए। साहिली इलाके अदलोन पर बमबारी से 3 बच्चियां शहीद। बका में जनाजे पर हमले में 10 अफराद लुक़्मा अजल। 10 मिनट में हिजबुल्लाह के 100 ठिकानों पर हमले किए गए। तंजीम पर हमले नहीं रोके जाएंगे। सहूनी रियासत की ढिठाई। ईरान में मीनार स्कूल पर हमले के 40 रोज मुकम्मल होने पर ताज़ियती तकरीब का इनेकाद। शहरियों की बड़ी तादाद में मासूम शुहदा को खिराज अक़ीदत पेश किया गया।
अडयाला रोड पर हंगामा इलाका रावलपिंडी के थाने में इंसदाद दहशतगर्दी की दफा के तहत मुकदमे का इंदराज अलीमा खान, डॉक्टर उस्मा खान, नौरीन न्याजी और दीगर मुलजिमान नामजद। मरी में तूफानी बारिशों ने दरियाए गली के इलाके में तबाही मचा दी। डाका रोड सैलाबी रैले में बह गया, कई घरों को शदीद नुकसान। और पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का दूसरा मरहला, हैदराबाद किंग्स बैन के 145 रन हदफ के ताकुब में पेशावर ज़ल्मी की पेशकदमी का सिलसिला जारी।